अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता रही थी प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के बारे में। ठीक है, इसके दो मेथड होते हैं। फर्स्ट वन मेथड मैंने आपको बताया था ये वाला होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ही मैं सेकंड मेथड बताऊंगी आपको। मैंने इसलिए फर्स्ट मेथड दिखाया आपको कि हमने पहले यूँ सॉल्व किया था। ठीक है, अब हम जो सेकंड मेथड करेंगे मैं इसी से रिलेटेड ही आपको बताऊंगी, यही वैल्यूज़ लूँगी और इसी से रिलेटेड मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगी जो कि हमारे पास ट्री फैक्टर्स होते हैं। जी, तो हमने ये आपको याद होगा कि प्रैक्टिस 3 में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी 126 की। ठीक है, अब मैं इसका जो ट्री मेथड आपको बताऊंगी वो कुछ यूँ होगा। ट्री मेथड, तो ट्री मेथड में हम क्या करेंगे, हमने देखना इसी से ही है कि ये किस तरीके से हमारे पास सॉल्व हो रहा है। ठीक है, देखें ये किससे हो रहा है हमारे पास। हमने ऊपर किया था कि 263/126 आ रहा है, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 63 से। 2 मल्टीप्लाई बाय 63 तो इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 126 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने 2 फर्दर तो डिवाइड हो नहीं सकता, 63 को हमने डिवाइड किया था यहाँ पर। ठीक है, अब हम 63 को फर्दर डिवाइड करेंगे तो 63 किससे डिवाइड हो रहा है, 63 मल्टीप्लाई बाय 21, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 63। अब 3 भी आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, सो हम 21 पे चले जाएंगे। ठीक है, 21 पे जब हम जाएंगे तो 21 किससे डिवाइड मल्टीप्लाई होकर 21 आंसर आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ इक्वल टू 21 आ जाएगा। तो आगे फर्दर ना 3 मल्टीप्लाई होगा ना 7 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास। तो ये भी बिल्कुल उसी मेथड से हमारे पास होगा कि इसके कितने फैक्टर्स बन जाएंगे, 2। ये हमने फैक्टर्स इसके लेने, ये जो आगे बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो पा रहे। ठीक है, आगे फर्दर हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हो रहे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ इक्वल टू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये हमारे पास था सेकंड मेथड, यानी ट्री मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन।